हेलो बच्चों, पिछली वीडियो के अंदर हमने क्रिस्टल लैटाइस क्या होता है यानी कि स्पेस लैटाइस क्या होता है, लैटाइस पॉइंट क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होती है और यूनिट सेल के टाइप कौन कौन से हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट सेल जो है कि हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया यूनिट सेल को, एक तो प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरी थी आपकी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो कितने टाइप की होती है और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो कितने टाइप की होती है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला था आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, प्रिमिटिव यूनिट सेल होती क्या है। प्रिमिटिव यूनिट सेल हम उस यूनिट सेल को बोलते हैं जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या जो लैटाइस पॉइंट है वो केवल और केवल कॉर्नर्स के ऊपर ही प्रेजेंट रहें। किसी भी यूनिट सेल के अंदर अगर लैटाइस पॉइंट कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है तो वो कहलाएगी आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल। और इसका एक टाइप आता है आपका भाई SCC यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बिल्कुल वही है जो आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल है कि इसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे वो सारे के सारे आपके कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे आपके कॉर्नर्स के ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल एक वो यूनिट सेल जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या लैटाइस पॉइंट सारे के सारे केवल और केवल कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट रहें। इसका एक टाइप है SCC बोलते हैं उसको, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती थी भाई कि जिस यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर के ऊपर तो होंगे ही लैटाइस पॉइंट, इसके अलावा और जो पोजीशन रहेगी किसी भी यूनिट सेल के अंदर वहाँ पे भी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इसके हमने अलग अलग कैटेगरी बना दी, अलग अलग टाइप बना दिए। सबसे पहला आपका BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा FCC यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद नंबर 3 पे एज सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद नंबर 4 पे आता है भाई एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। इसको एज सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इनके अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेंगे आपके लैटाइस पॉइंट वो देखो। बॉडी सेंटर के अंदर देखो, हर एक की बात बताता हूँ, हर एक के अंदर कॉर्नर पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कॉर्नर और ये भी कॉर्नर। यानी किसी भी यूनिट सेल की आप बात करें, चाहे वो सिंपल हो, चाहे BCC हो, FCC हो, एज सेंटर्ड हो या एंड सेंटर्ड हो, किसी की भी बात करें कॉर्नर के ऊपर तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। अब अलग रहता है इनके नाम के अकॉर्डिंग। बॉडी सेंटर्ड यानी कॉर्नर के साथ साथ कहाँ मिलेंगे, सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ बॉडी यानी यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में मिलेंगे। कैसे भाई कि मान लीजिए आपके पास ये क्यूब है, ठीक है। इस यूनिट सेल के अंदर नाम क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जितने भी लैटाइस पॉइंट होंगे वो सारे के सारे कहाँ मिलेंगे, कुछ तो मिलेंगे कॉर्नर्स के ऊपर। जितने भी कॉर्नर्स हैं कॉर्नर्स के ऊपर मिलेंगे कुछ तो। इसके अलावा एक मिलेगा बॉडी के सेंटर के ऊपर, यानी ये जो आपका यूनिट सेल है इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप की जो यूनिट सेल होगी जिसके अंदर लैटाइस पॉइंट कॉर्नर्स के ऊपर तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, साथ के साथ
जो यूनिट सेल है उसके बिल्कुल सेंटर पे भी प्रेजेंट रहेगा एक लैटाइस पॉइंट, वो कहलाता है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है भाई। उसके बाद आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, उस दिन मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने फेसेस होते हैं भाई, 6 फेसेस होते हैं। तो यहाँ इसके अंदर क्या होगा कि कॉर्नर्स के ऊपर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कॉर्नर्स के ऊपर तो लैटाइस पॉइंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ के साथ कहाँ मिलेंगे, एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस। जितने भी फेसेस हैं, मान लीजिए आप किसी कमरे के अंदर खड़े हो तो कमरे की कितनी फेसेस हैं, बैक वाली फ्रंट वाली, दो तो ये होगी राइट और लेफ्ट वाली, टॉप और बॉटम वाली, यानी कि किसी भी क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 6 फेसेस होंगे। तो एफसीसी के अंदर क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे लैटाइस पॉइंट, उसके साथ साथ मिलेंगे आपके हर एक फेस के सेंटर के ऊपर। जैसे एक फेस ही होगा तो इसके सेंटर पे, इसके बिल्कुल जस्ट सामने इस वाले सेंटर पे, एक टॉप साइड वाला और एक ये वाला, राइट और लेफ्ट वाले हो गए। अब ये टॉप वाला और ये बॉटम वाला। ठीक है। तो किसी भी यूनिट सेल के अंदर अगर कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस के, एवरी फेस के जितने भी फेसेस हैं, हर एक फेस के अगर सेंटर के ऊपर भी आपको लैटाइस पॉइंट मिल रहे हैं तो उस टाइप का लैटाइस यूनिट सेल कहलाएगा आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है एज सेंटर्ड यूनिट सेल। एज सेंटर्ड, एज का मतलब होता है भाई ये जो किनारे होते हैं ये। तो किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने किनारे होते हैं, कितने एजेस होते हैं भाई, 12 एजेस होते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉर्नर्स के ऊपर तो मिलेंगे ही मिलेंगे लैटाइस पॉइंट, कॉर्नर्स पे तो अवेलेबल रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। साथ के साथ कहाँ रहेंगे, जो आपके एजेस हैं हर एक एज के सेंटर के, ये एज होगी इसके सेंटर पे, ये इसके सेंटर पे, ये यहाँ, ये हर एक एज के सेंटर पे मिलेंगे। तो वो कहलाएगा आपका, अगर कोई आपके पास एक ऐसी यूनिट सेल है जिसके अंदर कॉर्नर्स के ऊपर तो प्रेजेंट हैं लैटाइस पॉइंट और उसके साथ साथ हर एक एज के सेंटर के ऊपर भी हैं, तो उस टाइप की यूनिट सेल को बोलेंगे एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है भाई। उसके बाद आता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर क्या होगा कि जितने भी लैटाइस पॉइंट हैं वो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, साथ के साथ किसी भी 2 फेसेस के सेंटर के, 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर के ऊपर भी अवेलेबल रहेंगे भाई। ठीक है। यानी कि क्या हो गया कि अगर मेरे पास एक ये यूनिट सेल है तो ये तो हो गया मेरा एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। अगर इसके साथ साथ कोई भी 2 फेस ले लेता हूँ, एक मैंने ये ले लिया और इसके बिल्कुल अपोजिट वाला फेस ले लेना है, राइट। अगर आप राइट वाला ले रहे हो तो दूसरा फेस इसका लेफ्ट वाला होना चाहिए, फ्रंट वाला ले रहे हो तो बैक वाला, यानी 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर के ऊपर अगर कोई भी लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बेसिकली ये 4 से 5 टाइप के यूनिट सेल हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर तो होता है आपका जितने भी लैटाइस पॉइंट हैं सारे के सारे कॉर्नर्स के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या होगा, कॉर्नर्स के अलावा बाकी जो पोजीशन रहेगी वहाँ भी आपके लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट रहेंगे। इसको 4 पार्टों में डिवाइड किया गया आपका बीसीसी, यानी कॉर्नर्स पे तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ में मिलेगा पूरी यूनिट सेल के एक सेंटर के अंदर, तो उस टाइप की यूनिट सेल को बोल दिया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा है एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट रहेंगे लैटाइस पॉइंट, उसके साथ साथ जो आपका फेस होगा हर एक फेस के सेंटर के ऊपर भी मिलेंगे। उसके बाद एज सेंटर्ड, कॉर्नर के साथ साथ जितनी भी एजेस हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर हर एक एज के सेंटर के ऊपर भी लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट रहेंगे, तो उस टाइप की यूनिट सेल को बोला जाता है एज सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद बचती आपकी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर क्या होगा कि किन्हीं भी कॉर्नर को छोड़ के, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट रहेंगे, इसके अलावा किन्हीं भी 2 फेसेस अपोजिट फेसेस के सेंटर के ऊपर अगर लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट हैं उस टाइप की यूनिट सेल को बोला जाता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है भाई। अब हम करेंगे भाई पैरीमीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल, यानी कोई भी यूनिट सेल बना रहे हैं हम तो उसके भी कुछ पैरीमीटर्स हैं, कुछ मापदंड है, वो कौन कौन से वो देखते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेरीमीटर्स ऑफ यूनिट सेल, यानी कोई भी यूनिट सेल है अगर हम बना रहे हैं तो उस यूनिट सेल के भी कुछ ना कुछ मापदंड होंगे भाई। तो वो कौन कौन सी पेरीमीटर्स हैं जो एक यूनिट सेल के अंदर हमें पता होनी चाहिए। दो पेरीमीटर्स यूज करेंगे हम एक यूनिट सेल के अंदर, एक होगी आपकी एक्सियल लेंथ और एक होगी एक्सियल एंगल भाई। एक्सियल लेंथ को हम डिनोट करेंगे ए, बी और सी से, और एक्सियल जो एंगल होंगे वो होंगे आपके अल्फा, बीटा और गामा। मान लीजिए ये आपके पास एक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल। ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं, इसका नाम रख देता हूँ इसका ओ, ये ए, ये बी और ये सी। तो एक्सियल लेंथ कौन सी होगी इसकी, ओ से लेके ए के बीच की दूरी को मैंने रख दिया ए, ओ से बीच की दूरी का नाम रख दिया मैंने बी, और बी से ओ से सी की दूरी का नाम रख दिया मैंने सी। तो ये देखो ओ ए किसके बराबर है, ए के, ओ बी किसके बराबर है, बी के, और ओ सी किसके बराबर है, सी के। ये है आपकी एक्सियल लेंथ। किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो एक्सियल लेंथ होंगी वो ओ ए, यानी ये क्या होगी इसकी एक एक्सिस, तो ये होगी इसकी अलोंग वाई एक्सिस, ये अलोंग एक्स एक्सिस और ये अलोंग जेड एक्सिस। तो ये होंगी आपकी एक्सियल लेंथ। ओ ए, ओ बी और ओ सी इनको डिनोट कर दिया हमने ए, बी और सी से। तो किसी भी यूनिट सेल के अंदर दो पेरीमीटर्स यूज करते हैं, एक एक्सियल लेंथ ए, बी और सी से डिनोट करेंगे। कौन कौन सी होंगी, कैसे डिनोट करेंगे वो आपने देख लिया। उसके बाद आता है एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल क्या होंगे, देखो ओ और ए के बीच का जो एंगल बनेगा, ये ओ ए और ओ बी के बीच का जो एंगल बनेगा, ये ए हो गया, ये बी और ये ओ, ये जो एंगल बनेगा ये रहेगा आपका अल्फा भाई। ओ ए यानी ओ ए और ओ बी के बीच का जो एंगल बनेगा वो तो रहेगा आपका अल्फा। ओ बी और ओ सी के बीच का जो एंगल रहेगा वो रहेगा आपका बीटा, और ओ ए और ओ सी के बीच का जो एंगल रहेगा आपका ये रहेगा आपका गामा भाई। यानी ओ ए और ओ बी के बीच का जो एंगल रहेगा वो रहेगा आपका अल्फा। ये देख लेना ऐसे, ये हो गया ए, बी और सी। ये एंगल रहेगा आपका अल्फा, ये एंगल रहेगा आपका बीटा, और ये एंगल रहेगा आपका गामा। तो किसी भी यूनिट सेल के अंदर दो पैरामीटर्स हम यूज करते हैं। एक होता है आपका एक्सियल लेंथ जिसको हम डिनोट करेंगे ए, बी और सी से। एक्सियल लेंथ होती क्या है कि जो किसी भी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक के बीच की एज के बीच की जो डिस्टेंस होगी, यानी ये एक पॉइंट ये है लेटाइस पॉइंट और एक लेटाइस पॉइंट ये है, दोनों लेटाइस पॉइंट के बीच में जो एज आ रही है उस एज की लेंथ कितनी है वो एक्सियल लेंथ कहलाएगी। और दो एज के बीच में एंगल कौन सा है, कितने डिग्री का है, वो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कहलाएगा आपका एक्सियल एंगल। तो ये दो पैरामीटर्स हम यूज करते हैं। इससे अगली वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम भाई, टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, और एक होता है आपका ब्रेवियस लेटाइस, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।